नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 12 जनवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो पहली शिफ्ट रही है 12 जनवरी की, उस शिफ्ट के हमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड करे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो पिछली जो शिफ्ट रही है, जो कल की शिफ्ट रही थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो था इसका पुराना नाम क्या था। और आज की शिफ्ट में पूछा गया है कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1954। तो 3 जनवरी 1954 को एस्टेब्लिश हुई थी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो आपकी पुरानी शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके आने वाली शिफ्ट्स में भी। तो आप इस चीज को याद रखें और पुरानी जो एनालिसिस है उनको अच्छी तरीके से देख लें। जितनी भी एनालिसिस की वीडियो है हमने उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको जरूर देखें, उसमें सारी वीडियोज आपको एक जगह मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मैन सिंगल टाइटल वॉज वन बाय। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मैन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया। तो जितने भी स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विमल्डन हो गया, ये चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं। चारों के विनर्स कौन रहे हैं, ये कब कब होता है, ये आप जरूर याद कर लें, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेन सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जो है इनके द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का मेन सिंगल का टाइटल। What is the full form of DSLR? DSLR जो होता है, जिसको कैमरा जो होते हैं, DSLR कैमरा जो होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा जो होती है ये फुल फॉर्म होती है DSLR की। तो आपको पता ही है कि फुल फॉर्म्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं रह रही जिसमें कि एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हो। तो फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA लोकेटेड। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब ये फिर पूछा गया है क्वेश्चन कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वियना। वियना जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, यहाँ पे लोकेटेड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो फुल फॉर्म रहेगा और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अभी तक एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं हुई है जिसमें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो ये दोनों टॉपिक जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो हुई थी ये कौन से साल में लड़ी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 जून 1576। 18 जून 1576 को लड़ा गया था बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो जितनी भी बैटल्स रहती हैं ये भी एग्जाम्स में पूछी जाने लगी हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेम ऑफ इंपीरियल बैंक वॉज चेंज्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो इंपीरियल बैंक जो है उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था कौन से साल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। पहला बैंक कौन सा था हिंदुस्तान का, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो वो रहेगा हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1770 में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो बुक्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिंद स्वराज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे इनके द्वारा लिखा गया था हिंद स्वराज बुक को।
नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, डेज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वोटर्स डे को। ब्लड इज ए टाइप ऑफ, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड जो होता है ये किस टाइप का टिश्यू होता है, तो ब्लड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे जो स्कूल टाइम होता है उससे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि ब्लड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन, स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अटल पेंशन योजना जो है ये कौन से साल में लॉन्च करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 मई 2015। 9 मई 2015 को लॉन्च करा गया था अटल पेंशन योजना को। अब हम ईयर तो याद कर लेते हैं लेकिन हमको डेट नहीं पता होती। तो अब एग्जाम्स में क्या हो रहा है, ईयर तो पूछा ही जा रहा है, साथ ही साथ उसके डेट भी आ रही है। तो आप डेट भी अच्छी तरीके से याद रखें कि कौन सी डेट को जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च करी गई थी, जिससे कि आपको मदद मिल सके आपके एग्जाम में स्कोर करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDMI। HDMI की फुल फॉर्म पूछी गई कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो होती है ये फुल फॉर्म होती है HDMI की। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर, तो फर्स्ट राउंड टेबल अभी जो पीछे की शिफ्ट हुई है उसमें पूछी गई थी, अब फिर दोबारा पूछी गई है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कौन से साल में हुई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1931 में। 1931 में स्टार्ट हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सितंबर 1931 में स्टार्ट हुआ था और ये खत्म हुआ था दिसंबर 1931 में। ये जो है ये फेल हो गई थी, सेकेंड राउंड टेबल जो थी ये फेल हो गई थी, तो ये भी आपको पता रखना है। और फर्स्ट जो राउंड टेबल हुई थी वो हुई थी 1930 में। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन, तो हुमायूं टॉम्ब जो है ये कहां पे लोकेटेड है। टॉम्ब्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सारे टॉम्ब्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। हुमायूं टॉम्ब, शेरशाह सूरी टॉम्ब, अकबर टॉम्ब और जहांगीर टॉम्ब, ये जितने भी टॉम्ब होते हैं ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो हुमायूं टॉम्ब जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है हुमायूं टॉम्ब। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ये दोबारा रिपीट हुआ है एग्जाम, ये क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस ही 4 से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि सिमिलर क्वेश्चंस है या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आप उनको अच्छी तरीके से तैयार करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है जो होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिकेट्स। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है ये होती है विटामिन डी की कमी की वजह से। सभी इंपॉर्टेंट रहती हैं, जितने भी विटामिन होती है उनकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है, जो बीमारी होती है, उन सब का नाम आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो अदर नेम होता है विटामिन डी का, इन सब का जो केमिकल नेम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है रिकेट्स की बीमारी, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस की, विटामिन बी की वजह से होती है अनीमिया की, और विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी की। तो ये चारों इंपॉर्टेंट रहती हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन चारों के ऊपर ही पूछा जाता है विटामिन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इनके द्वारा फाउंड करा गया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को। तो आप इसको जरूर याद रखें, यहाँ पर लेबर भी आया है, इंडिपेंडेंट पार्टी अलग थी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये अलग पार्टी है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो फॉर्म हुई थी ये हुई थी 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑयल लैंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑयल लैंप्स जो होते हैं ये किस चीज पे वर्क करते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी जो होता है इसके ऊपर वर्क करते हैं, ये प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर वर्क करते हैं ऑयल लैंप्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड इन डैश, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए हैं 2020 में ये कहां पे होंगे, ये कहां पे हुए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो गुवाहाटी जो जगह है आसाम में, वहां पे हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के। अभी तक 4 खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं, चारों की जो वेन्यूज हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला हुआ था महाराष्ट्र में, दूसरा हुआ था हरियाणा में,
तीसरा हुआ था दिल्ली में, चौथा हुआ है असम में, और जो पांचवा होने जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होंगे 2021 में, ये कहां पे होंगे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं 2021 में, फिर दोबारा से हरियाणा में। हरियाणा जो स्टेट है दोबारा होस्ट करेगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीछे भी एक शिफ्ट में पूछा गया था और अब ये दोबारा पूछा गया कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है इसके पहले रेसिपिएंट कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप जो है ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे ज्ञानपीठ अवार्ड के। और जो लास्ट रेसिपिएंट है, जो 55th रेसिपिएंट है ज्ञानपीठ अवार्ड के, वो कौन है, तो वो हो जाएंगे अखितम अछूतम। अखितम अछूतम जो है ये 55th रेसिपिएंट है, लास्ट रेसिपिएंट है ज्ञानपीठ अवार्ड के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जिसको कि पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो है वहां पे लोकेटेड है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि पूसा इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूसा इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। Who was the youngest person to become the Prime Minister of India? तो भारत के सबसे जवान प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। कितनी उम्र पे, तो ये 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे हिंदुस्तान के। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो एनालिसिस की हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है आप उसको जरूर देखें, और साथ ही साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन में 3 और प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड कराएंगे जो कि सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगे, तो आप उनको जरूर देखें, काफी मदद मिलेगी आपको। धन्यवाद दोस्तों।